जब पीक ऑफ मिलिटेंसी थी पंजाब में, पंजाब और हरियाणा के बीच में तो कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, पाकिस्तान और पंजाब के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन दिल्ली किसी भी तरह से सिक्योर रहता है इस साइड से। तो तीनों साइड में हरियाणा एक पीसफुल प्रोग्रेसिव स्टेट है, हरियाणा के लोग बहुत एथलेटिक्स में इस बार 30% 30% मेडल जो ओलंपिक में आए वो हरियाणा से आए। स्पोर्ट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पूरे में हरियाणा का योगदान। उसके बाद झारखंड की झांकी है वो, अगर आप देखें तो स्मॉल स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हरियाणा। झारखंड में स्टील प्लांट दिखाया गया है जो जमशेदपुर टाटा नगर में सबसे पहले स्थापित हुआ था 1907 में, और उसने इतना विकास में योगदान दिया है देश में। उसके अलावा युवा लड़कियों को लैपटॉप के साथ दिखाया गया है शिक्षण के क्षेत्र में। इस बीच अनुमा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं टेक ले लेती हूँ। अनुमा जी, कैसी लग रही है स्वर्णिम भारत की तस्वीर? देखिए, जो इसमें रतन टाटा जो इस सामने वाली झांकी जो अभी गई झारखंड की, तो मैं एक बार गई हूँ जमशेदपुर, और उस शहर को उन्होंने जिस तरह से बसाया, वहाँ के लोकल लोगों को जिस तरह से रोजगार दिया, तो स्वर्णिम भारत जैसे स्वर्णिम जमशेदपुर बना एक समय, तो स्वर्णिम भारत वो होगा जिसमें रोजगार होंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, शुरू से कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा लगता है कि स्वागतम शुभ स्वागतम की जो धुन है वो आज भी बजती है। हमारी जो प्रेसिडेंट्स के जो गार्ड्स हैं, इस तरह का हम अगर लंदन जाएंगे तो वहां भी हम देखते हैं कि उनका जो किंग्स गार्ड्स का घुड़सवारी का वो एक टूरिस्ट के आकर्षण का बड़ा केंद्र होता है, और वो शायद हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा बार होता है। और एक और खास बात यह है कि हमारे देश का संविधान इतना बढ़िया है, लेकिन उस ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर इतने दिन शासन किया, आज तक उसका कोई लिखित संविधान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात की झांकी आगे। गुरुदेव मैं जी, सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो टाटाज का कंट्रीब्यूशन है, रतन टाटा तो उसके एक प्रतीक थे, जो टाटाज का कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, जमशेद जी टाटा, मैं कहता हूँ टाटाज को भी एक भारत रत्न मिलना चाहिए, मतलब एज ए ग्रुप। मतलब सब कमाल का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में, टाटाज का, बिरलाज का, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन ए नेशन बिल्डिंग। इट इज ए रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा, कितने बड़े, मतलब आप देशभक्ति के लिए आप किसी भी फॉर्म में इस देश की हिस्सेदारी, आप हिस्सेदार बन रहे हैं जी। गुजरात की झांकी में आपको सरदार पटेल की मूर्ति का प्रतिरूप दिखाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। Now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh. 12वीं सदी के वाडनगर का ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो दिखाया गया है। झांकियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं गुरुदेव जी। आंध्र प्रदेश की झांकी आ रही है उसके पीछे, जिसमें सबसे आगे आप गणेश जी को देख रहे हैं, और ये लकड़ी के खिलौनों की जो कला आंध्र में है, 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा की द्योतक है। ये एक खास तरह के वृक्ष, अंकुड़ वृक्ष की लकड़ी से ये लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, वो कला दिखाई गई है। अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए पंजाब का भी आप जिक्र कर रहे थे शंबर जी। पंजाब का मैं जिक्र किया था क्योंकि पंजाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अंग है, और पंजाब का भी अपना बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी, और जब देश पे मैं समझता हूँ जो गुरुज की सेक्रीफाइसेस है, जब देश के धर्म पर खतरा था, मैं समझता हूँ इतना बड़ा पंजाब का कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में, वाइट रेवोल्यूशन में, देश की डेवलपमेंट में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है पंजाब की, वो बहुत काबिल, किसान और उद्यमी दोनों की मेहनत, बहुत मेहनती है, और एक रिफ्लेक्शन है पंजाब। और फख्र की बात ये, कृषि मंत्री का भी लुक आप देख लीजिए, उत्साह से इस प्रदर्शन। और अब जब भी लड़ाई होती है ना पाकिस्तान के साथ, सिर्फ फौज नहीं लड़ती, पंजाब का किसान साथ खड़ा होता। आप देखिए ना कैसे वो हर लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ता है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की